बार की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म और करुणा का संदेश दे रहे थे। एक छोटे से गांव में जब वे पहुंचे, तो वहां के लोग उनका स्वागत करने लगे। सभी अपने-अपने घर से अन्न, फल और जो भी संभव हो, भिक्षा स्वरूप लेकर आने लगे। भीड़ में एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग भी था। वह इतना निर्धन था कि उसके पास खाने को भी मुश्किल से कुछ होता। वह सोचने लगा, सभी लोग भगवान बुद्ध को अन्न, फल और वस्त्र दे रहे हैं, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? लेकिन मैं भी अपने श्रद्धा भाव को तो प्रकट करना चाहता हूँ। उसने बहुत सोच विचार किया और अपने घर की ओर लौटा। उसके घर में बस एक पुरानी मिट्टी की छोटी सी कटोरी थी, जिसमें वह रोज पानी पीता था। वही उसकी सबसे कीमती चीज थी। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरे पास की एकमात्र वस्तु है, लेकिन यदि इसे भगवान बुद्ध को अर्पित कर दूं, तो शायद मेरी भक्ति स्वीकार हो जाए। वह बुजुर्ग कांपते हाथों से वह कटोरी लेकर बुद्ध के पास आया और विनम्र होकर बोला, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे पास न अनाज है, न वस्त्र, न फल। ये टूटी फूटी मिट्टी की कटोरी ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं इसे आपको श्रद्धा सहित भेंट करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। सभी लोग उस बुजुर्ग की हालत देखकर द्रवित हो उठे। कुछ लोग हंस भी दिए कि मिट्टी की कटोरी का क्या मूल्य है, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्रेम से वह कटोरी अपने हाथों में ली और अपने शिष्यों से कहा, देखो, इस बुजुर्ग ने मुझे संसार की सबसे कीमती भेंट दी है। इसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, जो इसके जीवन का सहारा थी, त्याग दी। ये दान हृदय की सच्ची श्रद्धा से दिया गया है। संसार का सबसे बड़ा दान वही है, जिसमें अपने अहंकार और आसक्ति को छोड़ दिया जाए। अमीर व्यक्ति सोने चांदी देता है, लेकिन उसमें उसका अहंकार छुपा रहता है। परंतु ये बुजुर्ग अपनी गरीबी के बावजूद हृदय से दे रहा है, इसलिए इसका दान सबसे महान है। बुद्ध ने उस कटोरी को अपने पास सुरक्षित रखा और अपने शिष्यों को सिखाया कि दान का मूल्य वस्तु में नहीं, बल्कि भावना में होता है। शिक्षा ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा दान हृदय से किया जाता है, न कि वस्तु की कीमत से आंका जाता है। भक्ति और श्रद्धा में अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं होता। जो त्याग अपनी प्रिय वस्तु का किया जाए, वही सबसे श्रेष्ठ होता है।